अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अरशद अली होम्योपैथिक क्लिनिक से। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा मर्ज़ जो मर्दों को ही लाहक होता है और जब उम्र 45-50 साल से ऊपर बढ़ती है तो ये मर्ज़ अक्सर लाहक हो जाता है। ये मर्ज़ है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, जिसको आपने देखा होगा कि गदूदों की बीमारी भी कहते हैं। तो ये मर्दों में ही हुआ करती है, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये मर्दों में ही हुआ करता है। और इसकी दीगर वजूहात के साथ साथ ये मर्ज़ हार्मोन के तवाज़ुन में ख़राबी की वजह से लाहक हो जाता है। इसकी अलामात जो हैं ये कुछ इस तरह से हैं कि पेशाब जो है वो बार बार आता है, पेशाब के कतरे टपकते हैं पेशाब करने के बाद, और बाज़ दफ़ा पेशाब में खून भी आने लग जाता है। ज़्यादा अरसा अगर ये मर्ज़ रह जाए तो फिर नामर्दी के जो हैं वो अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। पेशाब बाज़ दफ़ा रुक रुक कर आता है और गुर्दों के अफ़ाल में भी ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा पेशाब दिक्कत से भी आता है और देर तक ये मर्ज़ लाहक होने की वजह से मसाने की सोजिश रहने लगती है, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि बढ़ जाते हैं ये कैंसर की तरफ भी चले जाते हैं। इनके टेस्ट जो है ये करवाना चाहिए, यूरिया लेवल चेक करना चाहिए, CBC करवा के खून के जो ज़र्रात हैं, सेल्स हैं, इनकी मकदार को देखना चाहिए। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से ये जो है अच्छी तरह पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं या सोजिश है या जो भी मसला है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही पता चल जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब ये मर्ज़ का पता चल जाता है तो डॉक्टर हज़रात जो हैं ये सर्जरी का ही मशवरा देते हैं, और बहुत से लोग फिर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, और ये इसका हाल है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। कई दफ़ा आज़मा चुका हूँ इस दवाई को और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इससे शफायाब हो चुके हैं, बग़ैर ऑपरेशन के वो ठीक हो चुके हैं। तो खुदा न खास्ता आपको भी ये मर्ज़ लाहक है या आपके किसी दोस्त को ये मर्ज़ लाहक है तो आप ऑपरेशन करवाने से पहले कम अज़ कम 15-20 दिन, 1 महीना इस दवाई को इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी भी दोस्त के प्रोस्टेट बढ़ गए हों, जिस तरह के मैंने पहले तफसील से बताया है, तो आप इस तरह करें कि आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर चले जाएं, तो उसको ये 3 दवाइयाँ उनसे तलब करें, नोट कर लें। एक दवाई है थलास्पीबर्सा MT, थलास्पीबर्सा मदर टंक्चर। दूसरी दवाई है सेबलसेरोलेटा मदर टंक्चर। तीसरी दवाई है सोलिडागो मदर टंक्चर। ये 3 दवाइयाँ हैं, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, यानी हम वज़न करने के बाद आप इसको 25-30 कतरे पानी में मिला के दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। सुबह को 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, रात को 8 बजे। ज़हन में रखें ये स्टीरॉयड नहीं है, ना ही इसके नुकसानात हैं। ऑपरेशन करवाने से पहले अगर आप इनको बाकायदगी से 15 दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप 15 दिन में बेहतरी महसूस करें तो फिर 15 दिन और इस्तेमाल कर लें, 1 महीना,
لیکن اگر بہتری آ جاتی ہے پہلے 15 دنوں میں تو پھر جو اگلے 15 دن ہیں اس میں آپ یہ دوائی صبح دوپہر اور شام کو کر دیں، آدھا کپ پانی میں ملا کے 25-30 قطرے کھانا کھانے کے بعد، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ 1 مہینے کے بعد آپ پھر اس کو 2 دفعہ کر دیں، صبح شام۔ اسی طرح تیسرے مہینے میں پھر 1 دفعہ لے لیا کریں صرف صبح کو۔ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، نہ یہ اسٹیرائڈ ہے، بالکل یہ محفوظ دوائی ہے، کسی قسم کے نقصانات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ انشاءاللہ ضرور مطمئن ہوں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔